हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। आज हम एक बेस्ट रिवेंज मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है, जिसका नाम है फ्रेडी। ये कहानी कुछ इस तरह से दिखाई गई है जिसमें ना हमें कोई हीरो मिलेगा और ना हीरोइन। तो आखिर है क्या इस कहानी में, चलिए देखते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक फ्रेडी नाम के बंदे को दिखाते हुए जो एक कैफे में बैठा हुआ था और एक लड़की का वेट कर रहा था। मतलब वो एक ब्लाइंड डेट पे आया था मैट्रिमोनियल साइट के जरिए। दरअसल वो पिछले 5 सालों से ऐसे ही लड़कियों से मिलने आ रहा था, लेकिन वो इतना सीधा साधा और भोला होता है तो कोई लड़की उसे पसंद ही नहीं करती थी। आज भी वो किसी से मिलने आया था। जब वो लड़की आती है तो फ्रेडी से पानी गिर जाता है। मतलब पहला इंप्रेशन खराब होता है, लेकिन वो लड़की आके बैठती है पर फ्रेडी लगातार उसकी ब्रेस्ट को ही घूर रहा था। दोस्तों एक मिनट, कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बेहतरीन कहानियों के एक्सप्लेनेशन के लिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए हमारी न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वो लड़की उसकी इस हरकत को नज़रअंदाज करती है, लेकिन फिर भी फ्रेडी लगातार उसकी ब्रेस्ट को देख रहा था तो वो लड़की भी चली जाती। और फिर एक दिन वो एक कैफे से बाहर आ रहा था तो वहाँ काम करने वाला एक आदमी उसकी फ़ोटो लेता है। अब इस आदमी ने फ्रेडी की फ़ोटो क्यों ली थी ये हमें बाद में पता चलेगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि फ्रेडी एक डेंटिस्ट है और वो बहुत भोला होता है कि कोई भी उसे कुछ भी बोल दे या कर दे वो कुछ नहीं कहता था। साथ ही उसका सिर्फ एक ही दोस्त था, उसका कछुआ, जिसका नाम हार्डी था और वो उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन फ्रेडी अपने रिलेटिव के यहाँ फंक्शन में जाता है जहाँ उसे कायनाज नाम की लड़की दिखती है जो फ्रेडी को बहुत पसंद आती है और वो मनी मन उसके साथ घर बसाने के सपने देखने लगता है। किसी तरह फ्रेडी उससे बात करने जाता है, तभी वहाँ उसका पति रुस्तम आ जाता है। मतलब कायनाज शादीशुदा है। बेचारा फ्रेडी। रुस्तम पजेसिव होकर फ्रेडी को धक्के मार के भगा देता है और कायनाज के साथ भी ठीक से बिहेव नहीं करता। मतलब रुस्तम भी एक टिपिकल हस्बैंड की तरह ही है जो अपनी पत्नी पर पूरी हुकूमत समझता हो। एक दिन फ्रेडी की क्लिनिक में कायनाज आती है जिससे देख के फ्रेडी बहुत खुश होता है और पूछने में पता चलता है कि वो अपना विजडम टीथ निकलवाने आई है और कायनाज की फ्रेंड ने उसे फ्रेडी की क्लिनिक रिकमेंड की थी। पर कायनाज अपॉइंटमेंट देके चली जाती है और कायनाज की बातों से लग रहा था वो अपने पति के साथ खुश नहीं है। तो फ्रेडी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका चांस बढ़ सकता है कायनाज के पास आने का। फिर अपॉइंटमेंट वाले दिन कायनाज अपना तीख निकलवाने वापस आती है तो घर पे रुस्तम शराब पी के उसे सवाल जवाब करने लगता है कि वो कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, और वो उसे मारने पीटने लगता है। फ्रेडी कायनाज के प्यार में उसके पीछे पीछे घर तक आ जाता है और जब वो देखता है कि रुस्तम कायनाज को मार रहा है तो वो उसे बचाने जाता है, लेकिन कुछ सोचकर रुक जाता है। यही हमें पता चलता है कि बचपन में फ्रेडी के पिता ने उसके सामने ही उसकी माँ को मार दिया था और खुद की भी जान ले ली थी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके बचपन के हादसे की वजह से फ्रेडी इस तरह का है। मतलब इतना डरपोक, सीधा साधा सा और अजीब। एक दिन कायनाज का अपॉइंटमेंट था चेकअप कराने का, पर वो नहीं आती तो परेशान होके फ्रेडी उसे कॉल कर देता है जहां वो बताती है कि अब वो नहीं आएगी रुस्तम की वजह से, क्योंकि उसने उसे किसी से भी मिलने से मना किया है। लेकिन काफ़ी कहने पे वो उससे मिलने जाती है और उन दोनों में मिलना जुलना शुरू हो जाता है और फ्रेडी की फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी कायनाज को लेके। एक दिन फ्रेडी उससे पूछता है कि तुम रुस्तम को छोड़ क्यों नहीं देती, तो वो कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो रुस्तम उसे मार डालेगा। इसके बाद ये दोनों मूवी देखने जाते हैं जहाँ ये दोनों एक दूसरे के करीब आके किस करते हैं, लेकिन इतने में कायनाज को अकल आती है कि वो शादीशुदा है और वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद फ्रेडी लगातार उसे कॉल करता है पर वो नहीं उठाती तो परेशान होके वो उसके घर पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि कायनाज के चेहरे पे अब और भी निशान है। मतलब रुस्तम ने उसके साथ फिर से बुरा सलूक किया और उसे मारा पीटा। इसे देखकर फ्रेडी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मुझसे शादी कर लो, तो कायनाज कहती है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और अगर मैं सिंगल हो तो कर भी लेती, लेकिन क्या करूँ अब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फ्रेडी कहता है कि हमें रुस्तम को मार देना चाहिए, जिसे सुन के कायनाज शॉक हो जाती है, लेकिन फ्रेडी के समझाने पर वो उसका साथ देने को मान जाती है। फिर फ्रेडी रात में रुस्तम को मारने जाता है क्योंकि रुस्तम रात में जॉगिंग पे जाता था। तो फ्रेडी उसे अपनी गाड़ी से ठोक के मार देता है और अपनी गाड़ी को ले जाकर कहीं दूर गैराज में ठीक कराता है ताकि किसी को शक ना हो। इधर पुलिस इस हिट एंड रन केस के बारे में पता लगाना शुरू करती है पर उसके हाथ कुछ नहीं आता। इधर बहुत दिनों बाद कायनाज का कुछ पता नहीं होता तो फ्रेडी उसके घर मिलने जाता है और वहाँ वो जो देखता है उससे शॉक में चला जाता है। उसके सामने कायनाज किसी और लड़के की बाहों में होती है और वो दोनों चिपके होते हैं और ये वही लड़का था जिसने स्टार्टिंग में कैफे में फ्रेडी की फोटो ली थी। अब अंदर जाने पे पता चलता है कि कायनाज और उस लड़के ने मिलकर फ्रेडी को बेवकूफ़ बनाया और रुस्तम को रास्ते से हटाने के लिए फ्रेडी का यूज़ किया ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सके और रुस्तम की सारी जायदाद और होटल कायनाज के नाम आ सके। फ्रेडी सीधा साधा सा लड़का था और इसी वजह से कायनाज ने इतनी आसानी से उसे अपने प्यार में फंसा लिया ताकि वो कायनाज के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए।
ये सुनकर फ्रेडी को कुछ समझ नहीं आता। उसे तो लगता है कि उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। फिर काइनास और उसका बॉयफ्रेंड कहते हैं कि हमें तुम्हारी सारी फोटोज और रुस्तम को मारने का जो भी मैसेज था वो सब अपने पास रख लिया है, तो अगर तुम हमारी जिंदगी में आने की कोशिश करोगे तो पुलिस को ले जाकर ये सारे सबूत दे देंगे। और फिर तुम तो गए। फ्रेडी ये सब सुन के पूरी तरह से टूट गया था। उसने इतना प्यार किया काइनास से और उसने सब कुछ तोड़ के रख दिया। दूसरे दिन फ्रेडी सब कुछ भूलकर कोशिश करता है नॉर्मल होने की, लेकिन इतना बड़ा धोखा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और सीधा वो काइनास के रेस्टोरेंट जाता है जहां वो लगातार फालूदा ऑर्डर करके खाए जा रहा था। जब वो नहीं जाता तो काइनास उससे आके पूछती है तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहता है कि बस मुझसे माफी मांग लो जो भी तुमने किया उसके लिए, फिर मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। लेकिन माफी मांगने की बजाय काइनास का बॉयफ्रेंड उसे मारता है और फिर उसे धमकाता है। उस टाइम फ्रेडी वहां से चुपचाप चला जाता है, लेकिन उसके अंदर आग लगी हुई थी क्योंकि उन्होंने उससे माफी तक नहीं मांगी। फिर फ्रेडी उनके ऊपर नजर रखता है और उनके घर की एक नकली चाबी बनवा लेता है और अंदर जाके उनके खाने में नींद की दवा मिला देता है और काइनास के फेस वॉश में डिश वॉशर मिला देता है क्योंकि काइनास को उससे एलर्जी थी। रात में जब वो लोग खाना खाते हैं तो दवा के असर से बेहोश हो जाते हैं और फ्रेडी अंदर जाके उनके फोन से सारे सबूत मिटा देता है। रात में जब काइनास उठती है तो देखती है कि उसके पूरे फेस में दाग हो गए हैं क्योंकि उसने सोने से पहले फेस वॉश यूज किया था और उसके डिश वॉशर से एलर्जी है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं जहां उनकी गाड़ी में ब्रेक ही नहीं लगता, तो गाड़ी जाके सीधा पेड़ से टकराती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां डॉक्टर उन्हें बताता है कि काइनास के दाग 2 घंटे में चले जाएंगे। तभी उसे कॉल आता है होटल से, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने उसके होटल को बंद कर दिया है। तो काइनास भाग के होटल पहुंचती है जहां स्टाफ बताता है कि कस्टमर के खाने में छिपकली आ गई थी जिससे उसने कंप्लेन कर दी और ये होटल बंद होने जा रहा है। तो काइनास का दिमाग घूमता है और वो फ्रेडी की फोटो उस स्टाफ को दिखा के पूछती है कि क्या यही कस्टमर था, तो वो कहता है हाँ यही तो था। वो दोनों सीधा फ्रेडी के घर पहुंचते हैं और उसे मारने पीटने लगते हैं। फ्रेडी को पहले से पता था कि ये लोग उसे मारने जरूर आएंगे, इसलिए उसने पहले से ही पुलिस को कॉल कर दिया था और वहाँ पुलिस आ जाती है। तब काइनास बेचारी बन के अपनी कहानी उन्हें सुनाने लगती है और जब वो सबूत दिखाने के लिए फोन चेक करती है तो उसमें कुछ नहीं होता, जिससे वो जान जाती है कि फ्रेडी ने ये सब डिलीट किया है। पुलिस उन दोनों को वार्निंग देके छोड़ देता है। इसके बाद काइनास और खुन्नस में आ जाती है। एक दिन फ्रेडी अपनी आंटी के साथ टहल रहा होता है जहां वो उनसे पूछता है कि क्या जो मैंने अपनी माँ के बारे में सुना है वो सच है, तो वो कहती है कि सब सच है। तुम्हारी माँ का किसी और के साथ अफेयर था और वो तुम्हें लेकर उस आदमी के साथ जाना चाहती थी जिसपे तुम्हारे पापा ने उनको मार दिया और खुद को भी खत्म कर दिया। फिर फ्रेडी जब अपने घर आता है तो उसका घर पूरा बिखरा हुआ था। तभी उसे काइनास का कॉल आता है और वो कहती है कि आज उन्होंने कछुआ सूप बना के पिया जो बहुत टेस्टी था। इसका मतलब उन्होंने फ्रेडी के कछुए हार्डी को मार दिया। अब ये जान के फ्रेडी पागल सा हो गया क्योंकि इस पूरी दुनिया में उसका वही एक दोस्त था और अब उसने बदला लेने की ठान ली थी। और इस जिस जगह पे रुस्तम का एक्सीडेंट हुआ था वहां पे एक भिखारी बैठा रहता था, तो फ्रेडी उसे पैसे देके कुछ कहता है। फिर वो भिखारी पुलिस के पास जाता है और बताता है कि उसने उस रात एक्सीडेंट होते देखा था और गाड़ी का नंबर बताता है जो फ्रेडी की होती है। तो पुलिस फ्रेडी को स्टेशन बुलाती है जहां वो बताता है कि हाँ गाड़ी तो उसी की थी पर उसे चला कोई और रहा था। वो कहता है कि कुछ दिन पहले काइनास उसे कॉल करके बोलती है कि उसे उसकी कार कुछ देर के लिए चाहिए क्योंकि काइनास की कार खराब हो गई थी और उसका बॉयफ्रेंड कार लेने आया था जो कुछ घंटे बाद वापस देकर चला जाता है। फिर जब मैंने अपनी कार देखी तो उसे खरोच आई हुई थी और साथ ही उसमें खून भी लगा था। फिर मैंने रुस्तम की मौत की खबर सुनकर काइनास को कॉल किया और बोला कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा, पर उसने धमकी दी कि अगर तुमने कुछ बताया तो तुम मारे जाओगे और पुलिस को काइनास के फोन से किया और मैसेज भी दिखाता है। दरअसल उस रात जब वो काइनास के घर में घुसा था सबूत मिटाने, उसी रात उसने काइनास के फोन से खुद को ये मैसेज भी कर लिया था ताकि आगे वो सबूत के नाम पे यूज कर सके। फिर फ्रेडी कहता है लेकिन फिर भी वो लोग मुझे मारने आए थे और अगर उस रात आप लोग मुझे आके नहीं बचाते तो वो लोग मुझे मार डालते। इसके बाद पुलिस काइनास को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाती है। इधर फ्रेडी वहां से निकल के काइनास को फोन करता है कि पुलिस ने तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया होगा ना, क्योंकि मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बता दिया है कि तुमने रुस्तम को मारा था, लेकिन अगर तुम्हें इस सब से बाहर आना है तो मेरे फार्म हाउस आके मुझसे माफी मांगो और साथ ही एक सूटकेस भी लेके आना। फिर काइनास अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि आज वो फ्रेडी का केस खत्म ही कर देगी और वो सब उसके साथ सूटकेस लेके निकलती है। वो लोग फ्रेडी के फार्म हाउस पहुंचते हैं और फ्रेडी इलेक्ट्रिक टेजर से उन्हें बेहोश कर देता है और अंदर ले जाके बांध देता है। दोस्तों फ्रेडी अपने साथ हुए धोखों को भूल भी जाता, लेकिन उन लोगों ने उसे माफी तक नहीं मांगी और उसके कछुए तक को मार दिया, जिसकी वजह से फ्रेडी बदले की आग में जल रहा था। जब इन दोनों की आंख खुलती है तो फ्रेडी सबसे पहले काइनास के बॉयफ्रेंड का एक दांत उखाड़ देता है, वो भी बिना एनेस्थीसिया दिए, और ऐसे ही उसे ले जाके जमीन में गाड़ देता है। फिर
फिर वो एक एक करके काइनास का दांत उखाड़ने लगता है। इधर पुलिस उन दोनों की तलाश करने लगती है क्योंकि उनके बुलाने पे भी वो दोनों स्टेशन नहीं पहुंचे थे और सीसीटीवी देखने पे पता चलता है कि वो दोनों सूटकेस लेके बाहर गए हैं। तो पुलिस को लगता है कि वो फरार होने की कोशिश कर रहे हैं और शहर से भाग रहे हैं और यही रीजन था कि फ्रेडी ने काइनास को सूटकेस लाने को कहा था ताकि पुलिस को फंसा सके। इस तरफ फ्रेडी काइनास को भी ले जाके जमीन में गाड़ देता है, वो भी जिंदा, और उन दोनों की कब्र के बीच जाके लेट जाता है और इसी अधूरी एंडिंग के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कहानी तो सच में अधूरी है, जिससे हम सोच सकते हैं कि इसकी सेकंड पार्ट आ सकती है, क्योंकि हमें ना तो ये पता होता है कि दोनों मरे या नहीं, पुलिस को कुछ पता चला या नहीं, फ्रेडी का असली रूप क्या है, क्योंकि इतना सीधा साधा इंसान अचानक से इतना कैसे बदल सकता है कि सीरियल किलर ही बन जाए। खैर जो भी है, अगर सेकंड पार्ट आई तो ठीक, नहीं आई तो यही समझ लीजिए कि कुछ समझ नहीं आया। और आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके बताइएगा। हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।